है ना सारे बच्चे? एक बात बताना, अगर आपको कोई भी ड्राइंग बोले कि बेटा ड्राइंग बना दे, तो तुम सबने यही किया होगा। ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है, लिटरली बता रहा हूं। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं कि हम लोगों को सोचने का भी बाउंड्री सेट है। कोई बोले कि बेटा एक बहुत सुंदर सी ड्राइंग बना दे, तो बच्चा सबसे पहले यहां पे ट्राइंगल बनाता है, पहाड़, ठीक है। फिर यहां से सूरज तो उगाना ही है, क्यों? क्योंकि रात तो हो ही नहीं सकती, है ना? हाँ। फिर यहां से एक नदी जरूर निकालेंगे, क्यों? सर पहाड़ों में से नदी अच्छी लगती है, बिल्कुल। और जो नदियां हमारे आसपास बह रही हैं उसमें कचरा डाल के नाला बना दो उसका। फिर झोपड़ी, अरे अब तो मकान बना लो यार, नहीं झोपड़ी हमारी फिक्स है। और इस झोपड़ी के बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं, नारियल का पेड़ लगाते हैं ऐसे करके, है ना। कुछ बच्चों को नारियल का पेड़ बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो अपना नॉर्मल जंगल वाला पेड़ बनाते हैं। ये सबको सिखाया गया है, पता नहीं ऐसा क्यों है। किसी को भी सीनरी बोले गए तो पहाड़ होने ही होने हैं, क्यों भैया? समुद्र नहीं हो सकता, जंगल नहीं, नहीं पहाड़ तो होने मस्ट है। फिर सूरज होना बहुत जरूरी है, और चिड़िया दो उड़ती हुई पता नहीं कहां जा रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ बच्चे और साइंटिफिक होते हैं तो पुल वुल बना देते हैं, है ना, कुछ पत्थर वत्थर दिखा देते हैं, और यहां पर झाड़ी दिखाते हैं दूर, आसपास में कोई झाड़ी नहीं। 90% ऑफ इंडियन किड्स ड्रीम अबाउट दिस। 90% के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बड़े होकर के कहां रहना है, यहां रहना है। अरे हर कोई यहीं रहेगा तो भसड़ हो जाएगी, घर तो एक ही है। हाँ, एक्चुअली में हम लोगों को, ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम लोग अगर बहुत सुंदर भी सोच रहे हैं तो सभी सेम ही सोच रहे हैं, है ना। हाँ, कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई इससे भी सुंदर कुछ हो सकता है, नहीं, हम सभी इंडियंस के लिए यही है, ये सुनो, राइट। तो प्रॉब्लम यही है। फिर तुम कहते हो कि सर ये देखो भीड़ चाल में अरे भाई बचपन से हमको उस मशीन में डाले हैं, अब नया, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं बोलूं कि भाई इसके अलावा कुछ सुंदर सोचो, दिमाग पर जोर पड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद कहोगे सर ये भी तो सुंदर ही है, रहने दो ना यार, है ना। यस, वोट वोट थोड़ी सी और लगा लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही रहने वाली है। हाँ, तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमें बचपन से ऐसे ट्रेन कर दिया है, ठीक है। और अभी हम उसकी कंटिन्यूएशन में ही है, तो कभी कभार आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ ना कि यार मैं इतना क्यों पढ़ूं भैया। एक एक पाइप है, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक पाइप है, इसमें तुम यहां पर मकोड़े के जैसे, ठीक है, यहां पर पाइप में ऐसे जा रहे हो, ये तुम्हारी पूंछ। अब तुम कह रहे हो कि यार हमको उधर जाना है इधर जाना, रास्ता ही नहीं है। नर्सरी में पापा मम्मी आपको एक पाइप में ठूस दिए हैं, अब ये तुम सीधे कॉलेज के बाहर ही निकलोगी, ठीक है। अब ये तुम सीधे सूटम सूट कॉलेज के बाहर निकलोगे, कोई रास्ता नहीं है भाई। हाँ, क्लाउड्स रह गए, हाँ यार ये बात भी है, क्लाउड्स भी तो बच्चे बनाते थे ना, कि हमारे पास क्लाउड्स भी है, यस। और बहुत अच्छा बर्फ भी दिखाते थे भाई, बर्फ जमी पड़ी है बिल्कुल पहाड़ों पे टॉप पर। हाँ, यस। तो ज्यादा अब दिमाग लगाने का बचा भी नहीं है, सच बताऊं तो, ठीक है। इतना बड़ा होने के बाद मेरे को समझ आया कि सब कुछ एक पैटर्न पर चल रहा है, उस पैटर्न को हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो चला जाए, जब आप इस पहाड़ को बनाते हैं, कुछ बच्चे पहाड़ भाई कुछ आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल में, लेकिन कुछ बच्चे पहाड़ आर्टिस्टिक होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके पहाड़ बना देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके पहाड़ दिखा देंगे, फिर कि सर हमारे ये रहे पहाड़, अभी भी पहाड़ ही है और कुछ नहीं आया भाई साहब। फिर यहां पर जब पेड़ दिखाएंगे तो थोड़ा सा जो घर होगा वो, अब यहां पर 2 कौड़ी की झोपड़ी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा बना देंगे कि भाई हमारे पास ये रहा सर घर, इसके आगे गार्डन सा बना देंगे, दीवार बना देंगे, ठीक है सर, ये रहा घर, इसमें गेट लगा दिया, फिर यहां पर एक घर बना दिया ऐसे बड़ा सा, फिर यहां पर एक पेड़ दिखा, घर थोड़ा एडवांस हो गया भाई साहब, लेकिन है घर ही। अब क्या होगा, यहां पर ये नदी कुछ ज्यादा खुश होकर के लहर के आएगी, तो यही सब 2 कौड़ी की हरकतें करते रहते हम। ये सुनो,
लेकिन जब आप यहां पर पहाड़ों की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो ये ढलान ऐसी है भाई साहब, कोई जाएगा ऊपर फिसल करके नीचे आएगा। इसका पहाड़ थोड़ा सही लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है ये सर। हाँ आइए